ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता अदील साहब की तबीयत में कुछ बेहतरी आ रही होती है। वो अब थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। आसिया बेगम और वो दोनों बाहर लॉन में बैठे होते हैं जब आसिया बेगम परेशानी से उनसे कहती हैं कि वसीम भाई जिस तरह से कारोबार संभाल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। अब तो हालात ये आ गए हैं कि उन्होंने ये घर गिरवी रखवा दिया है। ये सुनकर अदील साहब भी काफी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि घर गिरवी रखवाना पड़ गया है। वहीं हम देखेंगे कि राहा ऑफिस जॉब करने के लिए जाती है और इस ऑफिस का बॉस राहा को काफी ज्यादा पसंद करने लगता है और उसमें दिलचस्पी का इजहार करने लगता है। राहा उसके पास बैठी होती है जब वो राहा से कहता है कि पहली मोहब्बत, दूसरी नफरत, तीसरी दुश्मनी या दोस्ती। दोस्ती तो हो सकती है ना। ये बात सुनकर राहा के दिल में जाने कि उस लड़के के लिए नरम गोशा पैदा होने लगता है। वो ना चाहते हुए भी उसकी दोस्ती से इनकार नहीं कर पाती, वो उसे मना ही नहीं कर पाती और उसको सोचने लगती है। वहीं जरियून बैठा होता है जब बतूल उसके पास आती है। जरियून बतूल से कहता है कि तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो ना। बतूल उसे कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं क्यों पछताऊंगी। जिस पर जरियून उसे कहता है कि तब भी मेरे पीछे छुप छुप कर उससे बातें करती हो और उससे मिलना चाहती हो। वो अरमान के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि अरमान बतूल को कोई सच बताना चाहता है और जरियून नहीं चाहता कि बतूल अरमान से मिले और उसकी प्लानिंग खराब हो या फिर उसके बारे में कोई भी सच बतूल को पता चले। ये सुनकर बतूल खामोश हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ अरमान राहा से मिलने जाता है जहां वो उसका हाथ थाम लेता है। राहा अरमान से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, जिस पर वो उसे कहता है कि ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। राहा तंग आ जाती है और तंग आते हुए बोलती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर अरमान उसे कहता है कि तुम्हें। राहा को तो ये बात सुनकर चुप सी लग जाती है, उसके पास आगे कहने को कुछ भी नहीं होता। वो बगैर कुछ कहे वापस चली जाती है। आप सबको क्या लगता है, क्या राहा अरमान को दूसरा मौका देगी या उन दोनों की मोहब्बत में कोई तीसरा आ जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।